जय सतयुग। जय सतयुग नाम किसका? भगवान का। यह नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। अब रतन बाबा सतयुग प्लेटफार्म पर आ चुके हैं। रतन बाबा और मुंद्रिका सिंह के भेंट वार्ता में मैंने उनको एक पत्र दिया था, तो वो कहे थे कि कैसा पत्र है। तो मैंने बताया कि यह आपका हम अपने मंच पर मांग रहे हैं, आपको हम अपने मंच पर मांग रहे हैं। तो वो वचन दिए कि ठीक है, हम आपके मंच पर आएंगे। यह 14 दिसंबर 2013 की बात है, जब रतन बाबा कार्यक्रम कुरमौटा में लगाए थे। उस समय पर मैंने उनसे भेंट वार्ता किया था। तो वचन दिए थे कि मैं तुम्हारे मंच पर आऊँगा। कई बार इस संबंध में उनसे भेंट किए तो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने मुझको पहले तो जाने से रोकते हैं, फिर बहुत कहने सुनने पर ले भी जाते हैं। तो बाबा जी कई बार वचन दिए हैं कि ये जो कर रहे हैं करने दो, लेकिन हमको ये लोग करने नहीं देते। यहाँ तक रतन बाबा कहे कि तुम लोगों ने जो मथुरा में किया वही यहाँ भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये लोग समझ नहीं सके। तो इनसे जय बार मिला तय बार यही वो कहते रहे, लेकिन मेरे मंच पर आने का समय नहीं दिया। एक बार 17 मिनट मोबाइल पर भेंट वार्ता हुआ, उसमें इनके हमारे बीच जो भेंट वार्ता हुआ उसमें ये हारे और ये कहे कि ठीक है, हम अपना समय बताएंगे, अर्थात अपने आने का समय बताएंगे। इसकी इंतज़ारी करते करते कई बार फिर भेंट वार्ता हुआ, लेकिन बार बार इन लोग ये जो रोक रहे थे, इन लोगों को कहा करते थे कि तुम लोग जो ये कर रहे हैं करने दो, लेकिन ये लोग करने नहीं दिए। और बाबा जी कहते रहे कि हम समय बताएंगे। इस प्रकार से प्रतीक्षा करते करते और काफ़ी समय बीत गया। तब मैंने अपने इनके ऊपर शक्ति का प्रहार किया और इनके मंच को उजाड़ पुजाड़ के फेंका। तब इन्होंने अपना काम बंद किया और जैसे अर्जुन के बाण से भीष्म पितामह बाण की सैया पर पड़े रहे, उसी तरह इस समय बाबा रतन दास का मेरे बाण के द्वारा घायल पड़े हुए हैं। तो हमने अपने शक्ति का प्रदर्शन बाबा जो जय गुरुदेव नाम प्रभु का बताया कि मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, आपका रखा हुआ नाम तुलसीदास है। उनके शक्ति और मेरे शक्ति के बीच टक्कर हुई, उनकी शक्ति हार गई। तब बाबा जी इस शक्ति को देख करके अपना उत्तराधिकार मुझको प्रमाण पत्र मेरे नाम से दिया और मुझको गुप्त कर दिया और कहा कि तुम घर भजन करो। और ये लोग कहे कि बाबा जी जब मंच से कहते थे कि तुम्ही लोगों के बीच से एक आत्मा उड़ेगी जिसका साथ तुम लोग दे देना, तो ये लोग कहते थे कि बाबा जी वो कौन हैं?
तो बाबा जी कहे कि मैं तुम लोगों को बता दूं तो तुम लोग काम नहीं करने दोगे, उनके पीछे पड़ जाओगे। इस तरह से अपना काम कराने के लिए बाबा जी ने मुझको गुप्त कर दिया और किसी को बताया नहीं। और उनका काम ये था कि भजन करो, और कोई भी युग परिवर्तन हुआ है तो बिना इतिहास के युग परिवर्तन नहीं होता। इतिहास दर्पण होता है मानव समाज के लिए, एक सूरज होता है। और चूँकि बाबा जी को कोई किताब लिखने का आदेश नहीं था या अपना भेद खोलने का आदेश नहीं था, और बिना पुस्तक लिखे इतिहास बन नहीं सकता था, इसके लिए बाबा जी खोज रहे थे कि कोई शब्द का मीत मिल जाए तो हम उससे इतिहास तैयार करा कर परिवर्तन कर दें, सतयुग लगा दें। इस काम को मैंने पूरा किया और बाबा जी ने मेरे शक्ति को देख करके मान लिया। तो जो मैं काम उनका कर दिया, अब ये सारे दुनिया के लिए यह जो मैंने इतिहास बनाया सतयुग का, यह साहित्य सारे दुनिया को प्रकाश देगा और सारे दुनिया को सुख शांति मिलेगी। इसी के आधार पर अब बाबा जी की शक्ति रतन बाबा में हुई और रतन बाबा से होकर मेरे में आ गई। इस प्रकार से सारी शक्तियाँ मेरे साथ जुड़ती जा रही हैं और पूरे विश्व की शक्ति मुझसे जुड़ जाएगी और सतयुग धरा पर लगेगा। यह परिवर्तन है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अवतारी शक्ति के पावर के बराबर धरती पर किसी का पावर नहीं है। जब विज्ञान बढ़ जाता है तो आत्मिक विज्ञान का मानव धरा पर उतरता है और ये विज्ञान धराशायी करके आत्मविज्ञान का लगा देता है। जय सतयुग।